आज हम बात करने वाले हैं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में एलएलबी और एलएलएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें लीगल अवेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। लीगल अवेयरनेस 60 नंबर की पूछी जाएगी एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में, और एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। दोनों में सेम टू सेम चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, तो दोनों की ही तैयारी के जो 100 क्वेश्चन हैं, जो 100 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रखते हैं आपका एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। बीच बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूँ जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाले हैं, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हों या आप एलएलएम के स्टूडेंट हों। अगर लिखने की बात करें तो लिखने का तो टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास, क्योंकि 11 जुलाई में आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो कोशिश करें कि वीडियो में आप हैंड टू हैंड इसको याद करते हुए चलें, या लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। वीडियो 100 क्वेश्चन की होने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप पॉज कर करके बीच बीच में देखते रहें, मतलब रोक रोक के आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बिना देरी के बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो ऑप्शन सी सही है वो है आपका राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। ऑप्शन मैंने ऑलरेडी खोल रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी बने और बार बार आपको देखने में दिक्कत हो फिर। दूसरा क्वेश्चन आपका संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ, यानी संवैधानिक राजतंत्र का जो अर्थ है वो है कि राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन आपका 1920 में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में ही लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटेन से लिया गया है कानून के शासन की अवधारणा। मैंने आंसर ये आपको बता दिया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि कानून के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो कानून के शासन की अवधारणा आपके ब्रिटेन से संविधान से ली गई है। लोकप्रिय वीटो शक्ति कहाँ से ली गई है? लोकप्रिय वीटो शक्ति जो ली गई है वो आपकी स्विट्जरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन अपरिहार्य गुण है। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। जमीनी स्तर का लोकतंत्र में सभी चीज़ें होती हैं, जैसे अपने भारत का संविधान है उसमें शक्तियों का हस्तांतरण भी, शक्ति किसी एक में नहीं है, संसद में नहीं है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात है यहाँ पर, मतलब शक्ति को हर संसद में भी किसी एक आदमी के पास नहीं है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इक्वली, और पंचायती राज व्यवस्था है, इसलिए तीनों मिला के ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं? तो यहाँ पर जो न्यायाधीश थे वो थे एसआर बम्बई केस में, ये आप देख लेना, यहाँ इन्होंने सिर्फ केस दे दिया, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो आप लोगों को मैं पूरा इसमें आगे कराता रहूँगा, और ध्यान रख लेना कि जहाँ पर मतलब जैसे उन्होंने यहाँ पर मिस कर दिया कि किस न्यायाधीश ने कहा है, तो ये कहने की बजाय उन्होंने यहाँ पर ऐसा ही मुंबई केस दे दिया, क्योंकि केस में कहा था, तो आप देख लेना कि किसने कहा कि धर्मनिरपेक्ष संविधान भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सबको पता होगा, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका साइमन कमीशन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 का बंधन का नया चार्ट किसने बताया? तो भारत के संविधान का अधिनियम का जो चार्ट बनाया था वो था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि भारत का जुडिशियल सिस्टम जो होता है वो आपका भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो राज्य के सभी आवश्यक तत्व होते हैं संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र। क्षेत्र होगा, सरकार होगी और संप्रभुता होगी, ठीक है। संप्रभुता यानी कि हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है, ठीक है, हम स्वयं में संप्रभु हैं। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था आपकी राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीति जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चल रही है, तो आप इसका तो आंसर आप खुद ही ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो भारतीय संविधान में हमें ये प्रस्तावना में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में क्या परिलक्षित करती है? तो वह प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप हमारी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप का मतलब ये है कि सरकार की जो संविधान की शक्तियाँ हैं, जो भारत की सारी शक्तियाँ हैं, वो सब राष्ट्रपति में नहीं है। राष्ट्रपति क्या नाम है, संसद को मिली हुई है, ठीक है। संसद में भी किसी एक के पास नहीं है, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। वैसे ही राज्य में होती है विधानसभा और विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? आर्टिकल नंबर 32 और यहाँ पर लिखा हुआ है संवैधानिक का उपचार, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों आपको याद रखनी है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, तो ये कहाँ से ली गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से ली गई है और वहाँ पर ही महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अभी हाल फिलहाल में ही डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई थी। भारत में गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हो चुके हैं, लगभग 15 या 16 राष्ट्रपति हैं, जो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं, अभी तक किसी पर भी महाभियोग की प्रोसेस नहीं लगाई गई है। तो ये आपको याद करके रखनी है। बृहत भारत का शाब्दिक अर्थ क्या है? बृहत भारत का शाब्दिक अर्थ धार्मिक एकता। निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत किसी भी राज्य में किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। भारत में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रारंभ में 6 वर्तमान में तो 6 हैं, लेकिन पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। छठा जो हटा दिया गया है, वो कब हटाया गया आप देख लेना। 7वां मौलिक अधिकार का जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। इसको आपको जो संशोधन हुआ है उसके साथ आपको याद करना है, ठीक है। चाहे आप LLB के स्टूडेंट हो या आप LLM के स्टूडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, उसको आप जो मैंने आपको बताया वो याद जरूर कर लेना उसमें से। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो यहाँ पर आर्थिक समानता, ठीक है, ये राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, ठीक है। लिबरल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां वहाँ पर होती हैं। स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधि मतलब समझ रहे होंगे कि आप खुद एलिजिबल हैं अपना वोट किसको डालना है ये चूज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? देखो, मौलिक कर्तव्य हों या फिर आपका मौलिक अधिकार हो या फिर आपके हों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जितने भी लिखे हुए हैं आपको एज इट इज आर्टिकल के अकॉर्डिंग याद कर लेने हैं, क्योंकि पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये सीधे सीधे उन्होंने पूछ लिया है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रेफर किया था, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? यहाँ पर वोट देने का अधिकार जो है वो आपका राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1950 में ही लागू हो गए थे। जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो आपकी लंबी ना बने, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन 35 हो गए हैं और हमें 100 तक जाना है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए या फिर सभी को समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, ये जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? तो वोट देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है, या आप देख सकते हैं कि न्याय भी है, भाईचारा भी है, वैश्य मताधिकार नहीं है, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत
के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? तो सभी को पता होगा भारत के नागरिक 18 वर्ष की आयु में मतदान कर सकते हैं। 1969 में ये 61 अमेंडमेंट हुआ था, इसको आपको याद कर लेना है या लिख लेना है कहीं भी, ठीक है। 1989 में 61 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति लोगों के हाथ में होती है। प्रस्तावना की पहली लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व से। प्रस्तावना आपको पूरी याद कर लेनी है, कभी कभी क्वेश्चन उसमें से भी पूछे जाते हैं। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? दोहरी नागरिकता संघीय सरकार में महत्वपूर्ण विशेषता है। दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है। दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है? वो यह है कि संघीय सरकार होती है। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर उन्होंने देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग घुमा के पूछ लिया। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है, वो संघीय सरकार में होती है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार से संबंधित है वो आपका गोरखनाथ बराम, पंजाब राज्य, 1967। एक और केस है जो बहुत फेमस केस है, केस का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, केस का नाम था वो, चलो केस का नाम आगे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वो भी आप लोगों को केस एज इट इज याद करना। अभी हाल फिलहाल में उसके 100 साल पूरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 44, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? तो ये फिर लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि याद जरूर कर लेना, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, खासकर जो गांधीवादी हैं, ठीक है। 3 टाइप के दिए हुए हैं, उदारवादी, गांधीवादी और बौद्धिक, ठीक है। तीनों में से आपको गांधीवादी वाले जरूर याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन ए है, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, वो 11 सही है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है। ऊपर अभी आया था सेम क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर 1976 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड से प्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो यहाँ पर सभी को पता है कि मोरारजी भाई देसाई ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में बदल दिया था। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, फिर अमेंडमेंट किया गया, तब उस टाइम में मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी और उसको संपत्ति के अधिकारों को कानूनी अधिकार बना दिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये आज हो चुके हैं हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग डिमांड करेंगे बाकी 50 क्वेश्चन की, तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मैं देखा हूँ कि 14-15 मिनट की हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी बने, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी डालने से भी हमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन के कभी कभी देखा होगा आपने 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, थोड़ा वो भी हमें सही करने हैं। अगर आप डिमांड करेंगे बाकी 50 क्वेश्चन की, मैं डेफिनेटली वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।